अनुराग भदौरिया जी, मतलब क्या ये मतलब इतने बड़े ट्रेड एग्रीमेंट को भी आप लोग मतलब पॉलिटिक्स की नजर से मतलब फायदा नुकसान के तराजू पर रखने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वाणिज्य मंत्री अगर आकर बता रहे हैं और खुद पीएम ने कहा था कि अगर हम कृषि के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में समझौता कर लेते तो अमेरिका के साथ ये डील बहुत पहले हो जाती। देखिए, विपक्ष के लोग राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, हम राजनीतिक हित की बात नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। यही भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, कभी ट्रंप साहब को तो अपना साथी बताती थी भारतीय जनता पार्टी, बड़ी तारीफ करती थी। बीच में कुछ दिन के लिए ट्रंप साहब के लिए क्या क्या बोलने लगी थी, अचानक ट्रंप साहब फिर अच्छे हो गए थे। इनकी समझ में नहीं आता। हम तो शुरुआत से विपक्ष एक ही बात कह रहा है कि राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए। 2024 में क्या अगर 100 रुपए की चीज इंडिया में थी तो 3 रुपए से अगर मान लिया जाए तो कम टैरिफ था, अमेरिका में 103 रुपए की बिकती थी। आज अमेरिका में वही 100 रुपए की चीज 118 रुपए में बिकेगी। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो टैरिफ बढ़ा तो ये तो बीजेपी की सरकार में बढ़ा है ना 18%, इसके पहले तो नहीं था। अब अभी इन्हीं की बात मान लिया जाए, वो बिल्कुल सच भी है कि ऑयल की कीमत, अब रसिया के पास जो ऑयल हम जब भी लेते हैं $60 प्रति बैरल के हिसाब से रसिया तेल बेचता है। आप मार्केट से खरीदेंगे तो 70 से $80 प्रति बैरल मिलेगा। और वेनेजुला की जो बात कर रहे हैं, वेनेजुला का जो तेल होता है वो बेसिकली हार्ड होता है। उसको जब इंडिया में आके रिफाइन करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है और ये कॉस्ट और ज्यादा होगी। तो क्या हम ये महंगा तेल खरीदने के लिए तैयार हैं अमेरिका के कहने की वजह से? फिर आप बार बार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन और जापान में देखो, उन्होंने 15% का टैक्स लगाया, हमारे ऊपर 18% क्यों? भाई इसके पहले होते 10% पे ले आते, फिर 18% क्यों? तीसरा, कृषि उत्पादन और कोयला भी अब हम खरीदेंगे अमेरिका से। कृषि उत्पादन और तकनीकी तो खरीदेंगे। अब कृषि उत्पादन में बार बार पूछ रहा हूं, कृषि उत्पादन अमेरिका में खुद वहां सस्ता मिलता है इंडिया के कंपैरेटिवली। अगर वो अपना अनाज अगर इंडिया को बेचेंगे तो हमारे इंडियन फार्मर का क्या होगा? ये मैं इसकी क्लैरिटी चाहता हूं, जो क्लैरिटी नहीं दे रही है मंत्रालय, कि क्या जो अमेरिकन कृषि उत्पादन इंडिया में अगर भेजेगा तो उसकी कीमत हमारे मार्केट के मुकाबले सस्ती होगी, ये मैं कह रहा हूं। और अगर महंगी हमारे मुकाबले बाकी सस्ती होगी तो हमारा किसान क्या करेगा? ये मैं क्लैरिटी जानना चाहता हूं, जो सरकार देना नहीं चाह रही, सरकार को देना चाहिए। तीसरी बात, वैसे ही हमारा एफडीआई नेगेटिव में चला गया है। आजकल हमारा एफडीआई नेगेटिव में है देश का। तो मैं पूछना चाहता हूं, इसके ऊपर सरकार ने क्या काम किया? ऊपर से आप सस्ती चीजें और ले आएंगे। एक दूसरा, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से। अरे भाई, बांग्लादेश पाकिस्तान से हमें कंपेयर मत करिए। हम तो कहते हैं आपने जो लगाया है यूरोपियन यूनियन पे, भाई हम उससे कम हम पे लगाते तो लगता है कि हमारी ट्रेड डील मजबूत हुई है, हमारे संबंध मजबूत हैं। लेकिन आपकी सरकार में बढ़ा है, घटा तो नहीं है ना। 3% से 18% पे पहुंच गया और हम यहां गा रहे हैं नहीं हमने कम कर लिया। अरे बढ़ा भी आपकी वजह से था, आपकी कूटनीति की वजह से तो बढ़ा होगा ना। और घटा भी कितना है? तो 18% में फिर भी आप खड़े हैं। तो हमारा देश का नुकसान है, फायदा मैं जानना चाहता हूं। फरवरी से लेकर आज तक की बात मैं पूछना चाहता हूं। फरवरी में तो हम देती थी 3% ना, 3% से कम, अब 18% क्यों देंगे? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की बात कर रही है या सच में ट्रेड डील की बात कर रही है? ये विपक्ष जानना चाहता है, क्लैरिटी से जानना चाहता है आखिर क्या है। ठीक है। अजय आलोक जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जब दिमाग में क्लैरिटी नहीं हो ना तो किसी चीज को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा कि किसानों का, पशुपालकों का, एक डेयरी का, इसको संरक्षित रखा गया है, कोई नुकसान नहीं होगा, तब भी क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात ये कह गए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 18% बढ़ा। अरे गुरुदेव, भारतीय जनता पार्टी 18% नहीं लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने 18% नहीं लगाया है, ट्रंप सरकार ने 18% लगाया है। और ये बाजार, ये सामान हम भारतीयों को नहीं खरीदना है, ये सामान अमेरिकनों को खरीदना है। अब दूसरी, ये सामान अमेरिकनों को खरीदना है। अब मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा, आप बीच में बोलना बंद करेंगे तब तो, आप बीच में बोलना बंद करेंगे तब तो कोई कुछ बोलेगा। आपको बीच में बोलने की आदत है, बीमारी है, वर्बल डायरिया है आपको। बता दीजिए, आपको कुछ पता होता तो है नहीं, इतना ही बोल दीजिए कि नहीं बनाएंगे बस। हम इसी में आराम से एक साथ क्यों बोल रहे हैं? भदौरिया जी, एक बात बताऊं आपको। हाँ, भदौरिया जी, एक बात बता देता हूं, हंस को तैरना मत सिखाइए। 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 4 इकोनॉमी में गए हम,
ये आपकी बदौलत नहीं हुआ है या कांग्रेसी राहुल गांधी की बदौलत नहीं हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दीर्घकालिक नीतियों के कारण नहीं हुआ है, आपके कारण नहीं हुआ है, आपके कारण नहीं हुआ है। आपकी जो हालत है ना, आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला। आप लोग को कुछ भी बोलना, आप लोग को कुछ भी बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। कहानी मत बताइए। आपको पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में डबल से ज्यादा हो गया, ठीक है, 10 साल में डबल से ज्यादा हो गया। आप लोग के आगे कोई भी बात करना, भैंस के आगे बीन बजाना है। अपनी इन्हीं हरकतों से जनता से आप दूर होते जा रहे हैं। परमानेंट इलाज, परमानेंट दूर रहिएगा, क्योंकि आप देश की अर्थव्यवस्था के लिए, आप देश की हर व्यवस्था के लिए खतरा बन चुके हैं। खतरा बन जा रहा, कहानी क्या बन चुकी, तुम्हें कौन व्यक्तिगत हमला बताओ ना, आपसे जवाब पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे हो आप। आपका व्यक्तिगत हमला हो गया। टॉपिक पे आइए, जो नीति भी नहीं जानते हैं, जो नीति नहीं जानते, कह रहे कि रात में ट्रेड डील कब कर ली, रात में ट्रेड डील कर ली। 5 महीने से बात चल रही है लगातार। पीयूष गोयल कितनी बार कह चुके हैं, क्या बोला, क्यों बीच में बोलते हैं भाई, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है इकोनॉमी, तो काहे बीच में बोलते हैं। 5 महीने से लगातार वार्ता चल रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया कि ये आत्मविश्वास और धैर्य का नतीजा है और हमारे विश्वास का नतीजा है कि आज ये ट्रेड डील हुई है। और हमने कितने मैच्योर तरीके से इसको हैंडल करते हुए आज अमेरिका से भी ट्रेड डील किया, यूरोपियन यूनियन से भी ट्रेड डील किया। इसके क्या आयाम होंगे, इससे भारत को क्या फायदा होगा, इसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं अपनी वही संकीर्ण राजनीतिक सियासत। हाँ, इसमें तो मोदी को जवाब नहीं दे पा रहे हो। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, दाल मंगाएंगे कि नहीं मंगाएंगे? आप देश को बर्बाद करना चाहते हो क्या आप लोग? कोई उठ के पहले ट्रम्प ये कह रहे थे कि ट्रम्प क्या बुराई कर रहा है। किसने बुराई की ट्रम्प की? हम तो हमेशा कहते हैं कि हमें तो रिश्ता अच्छा चाहिए। बोला मत बुलवाइए आप। क्या मक्का नहीं आता? क्या क्या बोला गया है ट्रम्प साहब के लिए? दाल नहीं आता था, मसूर दाल नहीं आती थी अमेरिका से पहले। आप लोग क्या क्या बोलते थे? मसूर दाल नहीं आती, बोलने लग जाते हो और फिर से दूसरे बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। ये आप लोग की कहानी है। अरे हमारी कोई आप लोग की कहानी है। राष्ट्र की बात करते हैं, तब भी राष्ट्र आप लोग की आज भी राष्ट्र के साथ खड़े हैं कि हमें जहां जब ट्रेड डील पे टैरिफ लगा, हमें किसी के ट्रम्प करने लगे। ये राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी। एक बार रितेश जी, मैं एक बिंदु पर आपसे चर्चा करना चाह रही थी कि क्या हम आने वाले वक्त में, क्योंकि एक चीज की कसक हमेशा हमें रह जाती है कि हम 4th बिगेस्ट इकोनॉमी भी बन गए, 4थी अर्थव्यवस्था, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग में जिस तेजी से हमें बढ़ना चाहिए वह हम सर्विसेज बेस्ड ही रह गए ज्यादातर। तो ऐसे में आपको लगता है कि इससे एक स्पाइक आ सकता है? ये दोनों यूरोपियन यूनियन के 27 देश, हमारा यूके से भी, इंग्लैंड से भी हो गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अमेरिका के साथ होना, क्या मैन्युफैक्चरिंग पर यही वो मतलब टर्न अराउंड पोजीशन है जहां से हम मैन्युफैक्चरिंग पर आगे बढ़ सकते हैं? 100% अगर आप मेक इन इंडिया की बात करें, शुरुआत अच्छी थी लेकिन उतना पॉजिटिव आंसर नहीं आ पाया मेक इन इंडिया में। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से आप ये देखिए, आईफोन हमारे यहाँ पे कितने बनने लग गए हैं, अगर आज आप देखेंगे डिफेंस के कितने इक्विपमेंट बनने लग गए हैं। तो मुझे लगता है मेक इन इंडिया के लिए ये बहुत ही सकारात्मक पुश होगा। और जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग अपनी इंडिया में नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी सप्लाई चेन पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें एआई, हमें सुपर कंप्यूटर्स, हमारे को सेमीकंडक्टर्स, हमारे को ड्रोन, सब कुछ अपने आप बनाने पड़ेंगे, रोबोटिक्स अपने आप बनानी पड़ेगी ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके, ज्यादा डॉलर इंडिया के अंदर लेके आ सके। और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि भारत भाग्य विधाता 2047 में जब हमें 100 साल होंगे तो हम लोग पहली नहीं तो कोशिश करना चाहिए हमें कि हम लोग दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना रखें।